बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबका हनीस फूड में वेलकम। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं देसी रवा। आई नो बहुत से लोग कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में जानते भी होंगे। आप सब ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। देसी रवा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के अनियन, जिनको मैंने कट कर लिया है। सेकेंडली यहाँ पर मैंने 1 लार्ज टोमेटो लिया है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। और 1.5 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। इसके अलावा होल स्पाइसेस में मैंने 2 पिंचेस क्यूमिन सीड्स लिए हैं और 3 to 4 ब्लैक पेपर। अब यहाँ आते हैं। यहाँ पर मैंने स्पाइसेस में से लिया है 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1/4 टीस्पून ही हमने यहाँ पर लिया है गरम मसाला पाउडर। और हमने यहाँ पर लिए हैं रवा, जिनको मैंने सुबह से पानी में सोक करके रखा हुआ है। तो किचन की तरफ बढ़ते हैं और अपनी आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले आइए हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है प्रेशर कुकर। इसमें हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे और इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले क्यूमिन सीड्स और ब्लैक पेपर को ऐड करेंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनकी खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों की लाइट सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें अनियंस ऐड करेंगे। अब हम इन अनियंस को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे प्याज लाइट गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें, फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो चुका है और एक बहुत प्यारी सी फ्रेगरेंस आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें टमाटो ऐड करेंगे और इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे टमाटो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनमें ये तमाम मसाले शामिल कर देंगे। अब हम इस मसाले में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पर तकरीबन 1/4 ग्लास पानी का यूज़ किया है मैंने और इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाले में से घी निकल चुका है। अब हम इसमें रवा शामिल करेंगे। देसी रवा मैंने सुबह से सोक करके रखे हुए थे। इन्हें इंग्लिश में मोथ बीन्स कहा जाता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप नेट पर सर्च करना चाहते हैं तो मोथ बीन्स के एडवांटेजेस लिख कर आप सर्च कर सकते हैं। अब हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इनका पानी ड्रेन कर लिया है और इसको पानी में सोक करने का ये फ़ायदा है कि ये फूल जाते हैं और ये गलने में देर नहीं लगाते। तो चले आए, अब हम इसे अपने मसाले में शामिल करते हैं। अब हम देसी रवा यानी मोथ बीन्स को अपने मसाले में शामिल कर लेंगे। आप किसी भी चीज़ को ज़ाया मत किया करें, हमेशा हर बर्तन को साफ़ किया करें। इससे अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत डालेंगे। तो अब हम इन देसी रवा को मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे। इनको भूनने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे रवा अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें 2.5 ग्लास वाटर ऐड करेंगे।
हमने इसमें 2.5 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। अब हम पानी का गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पानी में बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब हम प्रेशर कुकर का लिड लेंगे और इसे क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर का लिड बंद कर दिया है और सीटी चलने के तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और अपनी रेसिपी देखेंगे कि कैसी बनी है। तो 5 से 7 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर को चलते हुए 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और लिड को ऐसे ही क्लोज रहने देंगे और 5 मिनट बाद लिड ओपन करेंगे। उसके बाद मैं आपसे फाइनल लुक के साथ मिलूँगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी बनकर तैयार है। उम्मीद है कि आप सबको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप सब ने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अब इंशाल्लाह आपके सामने एक और नई रेसिपी, एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।